आने वाले साल में हम ग्रोथ कर सके और कुछ अचीव कर सके, इसके लिए हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं और मेरा मानना है कि हम सभी को न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर बनाना चाहिए। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर एक रिसर्च हुआ। आंकड़े चौंकाने वाले थे। 88% लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल हो जाता है, वह उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाते। दोस्तों, इस एपिसोड में आप जानेंगे कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा क्यों नहीं हो पाता। मैं आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने का एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप 100% टारगेट अचीव कर पाएंगे। इस साइंटिफिक तरीके को मैं पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहा हूं और 100% रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों, मैं पिछले 8 सालों से न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता आया हूं और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्च की ही तरह मेरा भी रेजोल्यूशन फेल हो जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन का 100% टारगेट अचीव कर रहा हूं। दोस्तों, इस पर मैंने एक्सटेंसिव स्टडी किया है और अपने अनुभव से आपको 10 कारण बताऊंगा जिसके कारण हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने का साइंटिफिक तरीका भी बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप भी मेरी तरह 100% टारगेट अचीव कर पाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों फेल होते हैं और इसे कैसे सुधारा जाए। पहला कारण है अनक्लियर टारगेट, यानी अस्पष्ट लक्ष्य। दोस्तों, अगर आप ऐसा टारगेट बना लेते हैं जिसे डिफाइन या मेजर नहीं किया जा सके, तो ऐसा टारगेट हमेशा फेल होता है, जिसे आप कभी पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक टारगेट बनाया कि नया साल में आपको वजन कम करना है या ज्ञानी बनना है। ये दोनों अनक्लियर टारगेट है, अस्पष्ट लक्ष्य है। यू कैन नॉट इम्प्रूव समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर। बेहतर होगा कि आप नए साल में इस तरह का टारगेट बनाएं, जैसे कि मुझे अगले साल 10 किलो वजन कम करना है या मुझे 12 सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है। दूसरा कारण है ब्रेक बिग टारगेट इनटू स्मॉल टारगेट्स। हम जो भी रेजोल्यूशन बनाते हैं उसे साल के 12 महीनों में बांट लें। अगर एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में बदल लें तो उसे अचीव कर पाना आसान होता है। जैसा कि अगर साल में आपको 12 किलो वजन कम करना है तो प्रत्येक महीने का टारगेट हो गया 1 kg, जिसे पूरा कर पाना आसान हो जाता है। तीसरा कारण है आउट ऑफ साइट टारगेट। अक्सर होता है कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लेते हैं और उसे दोबारा नहीं पढ़ते। कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने रेजोल्यूशन क्या बनाया था। इसीलिए जो भी आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं उसे प्रत्येक दिन देखें, वह आपके सामने होनी चाहिए। आंखों के सामने होने के कारण उसे अचीव कर पाना आसान होता है। चौथा कारण है ऑल रेजोल्यूशन इन सेम कैटेगरी। हम करते क्या है कि सभी रेजोल्यूशन को एक साथ लिख लेते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यह होगा कि आप अपने रेजोल्यूशन को अलग अलग सेक्टर में बांट लें, जैसे कि फिजिकल टारगेट, मेंटल टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट आदि आदि। आर्थिक पहलू से जुड़े जितने भी टारगेट हैं उसे आप फाइनेंशियल टारगेट के अंतर्गत लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका टारगेट है 2000 रुपये पर मंथ बचत करना और मेडिकल इंश्योरेंस लेना, तो उसे एक ही कैटेगरी में लिखें। इससे आप अपने टारगेट को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे और उसे अचीव कर पाना आसान हो जाएगा। 5वां कारण है नॉट कीपिंग ट्रैक। हम रेजोल्यूशन बनाते हैं और उसे अचीव करने में लग जाते हैं, लेकिन हम समय के अनुसार उसे एसेस नहीं करते कि हमने कितना टारगेट अचीव कर लिया। अच्छा यह होगा कि साल के टारगेट को हम महीनों में बांट ले और महीने के अंत में टारगेट वाले डायरी में लिखे कि इस महीने हमने कितना अचीव किया। अगर एक महीने में 1 बुक पढ़ने का टारगेट है तो आपने अचीव किया तो वेल डन। किसी कारण से आप आधी बुक ही पढ़ पाए तो नेक्स्ट मंथ में आपको 1.5 बुक पढ़नी चाहिए। छठा कारण है अनरियलिस्टिक टारगेट। न्यू ईयर रेजोल्यूशन रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप दिन में सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं और आपने टारगेट बना लिया कि मुझे अगले साल प्रत्येक दिन 100 पेज पढ़ना है, तो ये ज्यादा हो गया। आप वही टारगेट बनाए जिसे पूरा कर पाना आपके लिए असंभव ना हो, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक मैराथन रेस की तरह है। ये स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर का दौड़ नहीं है। 7वां कारण है टारगेट डिपेंड्स ऑन अदर। अगर आप कुछ ऐसा टारगेट बनाते हैं जिसे अचीव करना किसी दूसरे पर डिपेंड करता हो तो उसे पाना मुश्किल होगा। जैसा कि आपने टारगेट बनाया कि इस साल आपको प्रमोशन लेना है या कोई सरकारी नौकरी क्लियर करना है। अच्छा, आपका प्रमोशन हो या सरकारी नौकरी का रिजल्ट, यह आप पर डिपेंड नहीं करता। यह डिपेंड करता है आपके बॉस पर और रिक्रूटमेंट एजेंसी पर। इसके बदले आप टारगेट बना सकते हैं कि मैं ऑफिस टाइम पर जाऊंगा और ऑफिस के सारे काम सही समय पर पूरा करूंगा, और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मैं इन किताबों को 10 बार पढ़ लूंगा। 8वां कारण है रिवॉर्ड एंड पनिश योरसेल्फ।
मान ले कि आपका टारगेट है सप्ताह में 1 किताब पढ़ना और आपने उसे पूरा किया, सक्सेसफुली अचीव किया, तो इसके लिए आपको खुद को रिवार्ड देना चाहिए। जैसे कि आप अपने पसंद का खाना खा सकते हैं या मूवी देखने जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने रिवार्ड के लिए वो काम करें जो आपको खुशी देता हो। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आप वीकली टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो इसके लिए आप खुद को पनिश जरूर करें। मैं ऐसा करता हूँ कि अगर टारगेट अचीव ना हो, मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ता हूँ। आप भी कोई इनोवेटिव तरीका ढूंढ सकते हैं। 9वां है नेसेसरी ब्रेक यानी चीट डे। सप्ताह में सिर्फ 6 दिन काम के लिए रखें और 1 दिन का ब्रेक लें। याद रखें कि ब्रेक उतना ही जरूरी है जितना हार्ड वर्क। 10वां है बी रेडी फॉर स्मॉल चेंजेस। अगला साल बिल्कुल आपके अनुसार नहीं गुजरेगा। किसी ने सोचा था कि 2020 में लगभग 6 महीने लोगों को घर में ही गुजारने होंगे। याद रखिए, आप एनुअल प्लान बना रहे हैं, कुछ दिन आप अपने प्लान से डाइवर्ट भी जरूर होंगे। यह सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। मायने यह रखता है कि साल के अंत तक आप अपने टारगेट अचीव कर लें। अगर आप इन 10 तरीकों का इस्तेमाल करके अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना 100% टारगेट अचीव जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।